हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन जेआरएफ वाइब्स। तो गाइज आज के सेशन में मैंने इंक्लूड किए हैं जून 2023 के क्वेश्चन। जून 2023 में जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट का जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का जो सेकंड पेपर मेरा है, उसका फर्स्ट पेपर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। फर्स्ट पेपर के 10 क्वेश्चन आज इंक्लूड किए हैं। अपकमिंग सेशन में बाकी क्वेश्चन भी मैं कवर करवा दूंगी, फर्स्ट पेपर पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीआई का आया था। बहुत ज़्यादा टफ डीआई नहीं है, अगर एवरेज हमें आता है, परसेंटेज हमें आता है तो आसानी से हम डीआई बना लेंगे। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की जरूरत है, बाकी डीआई टफ नहीं होता है। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द डिटेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल्ड बाय टू सॉफ्टवेयर कंपनी ए एंड बी 5 years from 2016 to 20. Both the companies are engaged in handling both government project and as well non-government project. Based on data in the table, answer the question that follow. यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बोला है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दो टाइप के हैं अलग अलग, ठीक है। और ये डेटा जो दिया है ये टोटल दिया है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्लस नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय कंपनी बी इन 2016 एंड 17 टुगेदर इज 127। पहले इतना ही सोल्व करते हैं। ये कंपनी बी है, 2016 एंड 17 का डेटा दिया है, लेकिन याद रखो ये टोटल दिया है गवर्नमेंट प्लस नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का। लेकिन क्वेश्चन में ये जो एवरेज दिया है 127, ये है नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का। सो नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का अगर हमें एवरेज दिया है ए प्लस बी का मिला के, यहाँ पे मैं 2 लिख सकती हूँ और इक्वल्स टू 127 दिया है, ठीक है। तो ये हमें टोटल नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी आएगी, 127 इंटू 2, 7 इंटू 2 4, और ये आ जाएगी 254। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे बोला देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय द सेम कंपनी इन 2016 एंड 17। टोटल यहाँ पे वैल्यू दी गई है। नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हमने निकाल ही लिए और अब निकालने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। सो टोटल में से अगर माइनस कर देंगे हम नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तो इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ जाएंगे। टोटल कितना है 2016 और 17 का मिला के बी का, ये 320 और ये 130, तो ये कितना हो गया 420 और 450 हो गया, टोटल 450 माइनस नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का भी हमने निकाला था 254, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ से 9 और 1 196 आ जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आई होप। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये तो सेम ही लिखा है क्वेश्चन। यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू बी हैंडल्ड बाय कंपनी ए विल इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 2020 टू 2021। यहाँ पे डेटा 2020 तक का दिया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर 2020 से लेके 21 तक अगर 20% इंक्रीज होता है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट में कंपनी ए जो हैंडल कर रही है उसमें, तो कंपनी ए का 2020 के प्रोजेक्ट हैं 300। अब 300 में अगर मैं 20% इंक्रीज कर देती हूँ तो ये कितना आएगा, ये 5 से कट जाएगा 5 टाइम से, और ये आ जाएगा 60। यानी 2020 से अगर 21 की मैं बात करूँ 20% इंक्रीज हुआ, ये नंबर 300 से बढ़ के हो गया 360 प्लस 60 हो गया। आगे बोला है कि एंड 5% फ्रॉम 2021 से लेके 2022, ये तो 20 हो गया। अब 2021 से लेके 2022 की बात करूं तो अब 360 का 5% इंक्रीज होगा। अब 360 का 5%, 0 से 0 कट गया और ये यहाँ से 18 आ जाएगा। अब 2021 से लेके 22 तक प्रोजेक्ट कितने हो गए, 360 तो पहले से थे और 378 प्लस 18 हो गए तो 378 हो गए। आगे क्वेश्चन पूछा है देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू बी हैंडल्ड बाय कंपनी ए इन 2022। तो 2022 का हमने निकाल ही लिया, 378 आएगा कंपनी ए का, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल बाय कंपनी बी डिक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 2017 टू 19। 2017 में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बाय कंपनी बी कितना था, 320 था, ये 2017 का है। अब 2019 में कितना हो गया, ये 190 हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, 0 से 0 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 130 डिक्रीज हुआ। लेकिन कहाँ से, पहले 320 था तो यहीं से डिक्रीज हुआ है, इंटू अगर 100 करते हैं तो परसेंटेज में हमारा आंसर आ जाएगा।
इसको कट करेंगे तो 0 से 0 आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 1300 एंड 32 नीचे आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। अब इसको 4 से अगर कट करते हैं तो ये 4 8 जा 32 और इसको कट करते हैं तो 4 3 जा 12 और 1 बच गया, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। अब 325/8 हमारा यहाँ से आंसर आया। अब इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 8 4 जा 32 0 और 5 बच जाएगा अपॉन में 8, तो 40 सही 5/8% ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। इतना परसेंट डिक्रीज हुआ है 2017 से लेके 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय कंपनी ए इन 2016 एंड 17 टुगेदर। कंपनी ए है 2016 एंड 17, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इतना है, एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बाय कंपनी बी इन 2018 एंड 20। तो 2018 में कंपनी बी के द्वारा प्रोजेक्ट थे 210 और 2020 में था 350। इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 560 और ये आ जाएगा 410। डिफरेंस पूछा है तो माइनस कर देंगे, 0 6 में से 1 निकलेगा 5 और ये आ जाएगा 150। सो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 150 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल्ड बाय कंपनी ए इन 2018 एंड 19 टुगेदर। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 360 प्लस 250 0 1 और ये आ जाएगा 3 2 5 एंड 6 610 आ जाएगी एल की वैल्यू 2018 और 2019 अगर एक साथ हम प्रोजेक्ट देखते हैं तो। और एम क्या रिप्रेजेंट करता है 20% ऑफ एल। अब एल कितना है 610, 610 का अगर 20% में निकालूं तो 0 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 122, ठीक है। देन एज द नंबर ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देन एल माइनस एम कितना होगा। यहाँ पे एम कितना दिया है नंबर ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एल माइनस एम पूछा है तो एल माइनस एम 610 माइनस अगर 122 करते हैं तो आंसर कितना आएगा 8। 10 में से 2 जाएंगे यहाँ पे 8 आएगा, फिर 0 में से 2 जाएंगे 8 आएगा, अगेन 5 माइनस 1 4 488 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ये डीआई खत्म हो गया, बिल्कुल टफ डीआई नहीं था, बस क्वेश्चन को समझना जरूरी था। नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट क्या है उसके बाद इजी था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द प्राइमरी मेथड ऑफ टीचिंग इन तक्षशिला। तक्षशिला के टाइम पे मेथड ऑफ टीचिंग क्या हुआ करता था, क्या डेमोन्स्ट्रेशन या फिर डिबेट एंड डिस्कशन, प्रोजेक्ट के थ्रू या फिर क्वेश्चन आंसर के थ्रू, कैसे पढ़ाया जाता था। सो तक्षशिला में जो टीचिंग का मेथड था वो था डिबेट एंड डिस्कशन। The primary method of teaching in Taxila, also spelled Taxila, was indeed debate and discussion. Taxila was one of the ancient world foremost center of learning and is well known for its emphasis on intellectual discourse, debate, discussion as a means of education. So पहले के टाइम पे ऐसे एग्जाम नहीं होते थे, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाता था या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मोड में नहीं पढ़ाया जाता था, डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, ताकि उनके अंदर एक क्रिटिकल थॉट्स, क्रिटिकल जो माइंड है वो डेवलप किया जा सके, स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सके। सो इसका आंसर होगा सेकंड। Then next question is the population of a bacteria culture double every 2 minutes. Approximately how many minutes will take it for the population of bacteria to grow from 1 से लेके 500? क्वेश्चन बोल रहा है कि बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो एवरी 2 मिनट यानी हर 2 मिनट में डबल हो रही है। ये जर्नी है 2 मिनट की, पहले 1 थी, हर 2 मिनट में डबल हो गई। अब अगली 2 मिनट में क्या होगा, 2 का डबल होगा 4, नेक्स्ट 2 मिनट में क्या होगा 4 का डबल होगा 8। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे करते करते जब 500 हमारे यहाँ पे आंसर आएगा तो कितनी मिनट होंगी। अब देखो 8, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि ज्यादा लंबा नहीं होगा, 8 का डबल कितना होगा 16, सॉरी 8 का डबल होगा 16, 16 का डबल होगा 32, 32 का डबल होगा 64, 64 का होगा 128, 128 का होगा 256, ये होगा 512। तो यहाँ से काउंट कर लो, चाहे 2 मिनट यहाँ पे लगी, फिर 4 5 6, उसके बाद 8 और ये लगी 10 12 13 14 15 16 और 17 18, टोटल 18 मिनट लगी है। ऐसे भी कर सकते हो, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन इक्वल टू। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, इसका मीन होता है 0 के इक्वल और डेविएशन होता है 1। सो राइट आंसर मीन पूछा है तो ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें मीन होता है 0, ठीक है, और डेविएशन होता है 1। सो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इनरिचमेंट प्रोसेस द फिजनेबल यूरेनियम 235 कंटेंट इन नेचुरल अकरिंग यूरेनियम इज इंक्रीज फ्रॉम 0.7% टू। अब जो यूरेनियम है वो इनरिचमेंट प्रोसेस में 0.7% से होता है 3 से लेके 5% तक। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया, अलग अलग दिए, तो एनटीए ने इसका आंसर क्या दिया था? 1 और 2 बोथ। क्योंकि 3 से लेके 5% होता है तो एक इंडिविजुअल हम नहीं मान सकते इसका आंसर दोनों होंगे। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम की संवर्धन प्रक्रिया यानी इनरिचमेंट प्रोसेस में विखंडनीय यूरेनियम 235 की मात्रा 0.7% से लेके 3 से लेके 5% तक हो जाती है। अब इनरिचमेंट प्रोसेस द फीजनेबल यूरेनियम 235 कंटेंट इन नेचुरली अकरिंग, ये क्यों किया जाता है? इसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। इनरिचमेंट यूरेनियम को यूज किया जाता है एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, इन सम केसेस सच एज न्यूक्लियर वेपन, इवन हायर लेवल ऑफ इनरिचमेंट 90% भी रिक्वायरमेंट होती है। अब इनरिचमेंट अगर प्रोसेस की हम बात करें तो इसमें क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, इज ए सीरीज ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक आइसोटोप विद इन ए मटेरियल। आइसोटोप के जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे कि टिपिकली यूरेनियम के लिए इसको यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 विद इन नेचुरल यूरेनियम। प्राइमरी रीजन होता है यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोड्यूस करना, न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करना, उसका उत्पादन करना फॉर पावर जनरेशन के लिए। इन सम केसेस न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी यूज किया जाता है। इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले होता है माइनिंग, फिर कन्वर्जन, फिर इनरिचमेंट किया जाता है, फिर प्रोडक्ट जो मिलता है उसका फैब्रिकेशन किया जाता है, और इनरिचमेंट यूरेनियम इज फर्दर प्रोसेस्ड एंड फैब्रिकेटेड इनटू फ्यूल रोड एंड अदर सुटेबल फॉर्म्स फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। तो इसको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रोसेस देख लो। इनरिचमेंट का माइनिंग, कन्वर्जन, इनरिचमेंट, प्रोडक्ट एंड फैब्रिकेशन होता है। और मेनली याद रखो ये किस लिए किया जाता है? न्यूक्लियर फ्यूल के लिए, पावर जनरेशन के लिए, न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए, और कई बार न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस करने के लिए इनरिचमेंट प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। फर्स्ट है, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन्स न्यूज। क्या हर टाइप की कम्युनिकेशन में नॉइज होती है? सेकेंड स्टेटमेंट है, नॉइज इन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, बट वी कैन रिड्यूस द नॉइज। तो स्टेटमेंट दोनों ही आपके सही है। कम्युनिकेशन कैसी भी हो उसमें नॉइज होती है, उसको कम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कंप्लीटली हम एलिमिनेट कर पाए, एरेडिकेट कर पाए। सो आंसर तो होगा बोथ फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। क्यों हुआ? क्योंकि नॉइज देखिए फिजिकल नॉइज भी होती है, सिमेंटिक नॉइज भी होती है, कल्चरल नॉइज भी होती है, साइकोलॉजिकल नॉइज भी होती है। ये सिमेंटिक दोबारा आ गया। सो फिजिकल नॉइज क्या होती है? जैसे कि बैकग्राउंड से कोई साउंड आ रहा है जो कि फिजिकल फॉर्म में ऐसी नॉइज हो सकती है, या फिर पास में अगर डीजे बज रहा है तो वो हमारी फिजिकल नॉइज हो सकती है, या फिर डोर बेल बज रही है या कोई डोर बजा रहा है, तो ये सब चीजें आती है फिजिकल नॉइज में, ठीक है। बैकग्राउंड साउंड हो गया, स्टैटिक ऑन ए फोन लाइन हो गया, पुअर लाइटिंग इन ए वीडियो कॉल, ये सब क्या हो गया? फिजिकल नॉइज है। अगर दो लोगों के बीच वीडियो कॉलिंग हो रही है, लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो इट कैन बी एग्जांपल ऑफ फिजिकल नॉइज, ठीक है। सिमेंटिक नॉइज क्या होता है? ये अकर होती है कंफ्यूजन ओवर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। ये मीनिंग की वजह से सिमेंटिक नॉइज क्रिएट होती है। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम लैंग्वेज बैरियर, जार्गन और एम्बिगुअस कम्युनिकेशन। अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, एक इंसान को समझ में नहीं आ रहे, तो इट कैन बी एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज क्या होती है? दिस टाइप ऑफ नॉइज रिलेट टू मेंटल डिस्ट्रैक्शन and biases that individual bring to the communication process, personal belief, preconceived notion and emotion। अगर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है,
मैं उस पॉइंट से एग्री ही नहीं कर रही या फिर मैं उस टॉपिक में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, तो वो मेरा साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। क्योंकि अगर मेंटली मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, मेरा उस कन्वर्सेशन में ध्यान ही नहीं है, तो साइकोलॉजिकल नॉइज कहलाएगा। कल्चरल नॉइज क्या होता है? अगर दो कल्चर के लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी ऑब्वियसली एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होगी। कल्चरल डिफरेंसेस कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इंटरप्रिटेशन इन कम्युनिकेशन, क्योंकि हर कल्चर में एक वर्ड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसी भी चीज का मीनिंग हमारे कल्चर में अलग होता है, किसी और के कल्चर में अलग होता है। सो ये होती है कल्चरल नॉइज। और ये सिमेंटिक नॉइज हमने पढ़ी ली, लैंग्वेज की वजह से होती है। सो गाइज ये थे 10 क्वेश्चन जून 2023 का, ये था फर्स्ट पेपर। अब आप देख लो कैसा पैटर्न आता है और कैसा लेवल आता है। लेवल अच्छा ही आता है। सो चीज़ों को आपको डिटेल में ही पढ़ना है, बाकी के क्वेश्चन मैं आने वाले सेशन में करवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना JRF वाइफ्स नाम से। और आपका सेकंड पेपर जो भी है, अगर आपके पास जून वाला पेपर है तो मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे सेंड कर देना। थैंक यू एवरीवन।